हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स। स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल टिकी जोन में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक के जो भी थ्योरी पार्ट थे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। आज का इस वीडियो में बायोस्टैटिस्टिक का कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो कि इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बायोस्टैटिस्टिक का न्यूमेरिकल पार्ट में, वो वाला हम डिस्कशन करेंगे आज। वो वाला है, देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो ये जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको छोड़कर कभी भी बायोस्टैटिस्टिक का क्वेश्चन बना ही नहीं है। आइदर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसका थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करने को, नहीं तो इसमें से एक तो मिनिमम न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए इसको समझना बेहद ही जरूरी है। तो ये जो इसका मतलब पहले हम समझते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया है बायोस्टैटिस्टिक का मतलब क्या है, डाटा का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसको डिस्कशन किया। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को देखो, उसको पहले समझो, फिर इधर आना। क्योंकि अगर उसको नहीं समझोगे तो इसको देखने की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये जो मैंने हेडिंग लिखा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब क्या होता है। मेजरमेंट, मेजरमेंट का तो मतलब आप लोग समझते होंगे। मेजरमेंट मतलब मापना, मेजर करना, किसी को मेजर करना, मापना, तोलना, ये सब। और किसको हम मापेंगे इधर, सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था डाटा। डाटा कहाँ से हम ऑब्टेंड करते हैं, कहाँ से हम लेते हैं, बहुत सारे सोर्स को एनालाइज करके या फिर कोई एक्सपेरिमेंट से हम वो डाटा को लेते हैं। उस डाटा को जब हम लोग, एक बड़ा सा डाटा होता है, मान लो हम लोगों ने, मैं पिछले वीडियो में वो जो एग्जांपल दे रहा था, नंबर ऑफ बबल्स इन द एक्सपेरिमेंट। मान लो मैंने वो पिछले वीडियो में एक्सपेरिमेंट नंबर एंड नंबर ऑफ बबल्स, एक्सपेरिमेंट नंबर नहीं, ऑब्जर्वेशन नंबर, ऑब्जर्वेशन नंबर और नंबर ऑफ बबल्स इवॉल्व का मैंने उधर एग्जाम्पल दिया था। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा 5 बबल्स निकल रहे हैं, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा 6 बबल्स निकले, थर्ड ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा 8 बबल्स निकले। तो ये जो सेट ऑफ डाटा है ये बहुत बड़ा फॉर्म में आता है, बहुत ही बड़ा है। जैसे तुम लोग एग्जाम देते हो, मान लो एक बच्चा ने एग्जाम दिया, उसका इंग्लिश में मार्क आउट ऑफ 100 आया 80, मान लो उसका फिजिक्स में मार्क आया 90, केमिस्ट्री में मार्क आया मान लो 70, बायोलॉजी में मार्क आया मान लो 80। तो ये उसका एक बहुत ही बड़ा डाटा है, इसको हम ये सेट ऑफ डाटा कहेंगे। ये एक डाटा का एक सेट है। इसको अगर हम टोटल कर देंगे तो टोटल सब्जेक्ट इधर कितना हुआ, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हुआ 4। वैसे इसको अगर हम टोटल कर देंगे, 0, 8 8 16, 8 3 24, एक 25, 26 28, 29 31, एक 32, 320। तो ये हो जाएगा उसका फुल मार्क, इस उसका मार्क ऑप्टेंड, मार्क ऑप्टेंड, कितना मार्क बोल लाया। ये उसका फुल मार्क अगर हम देखेंगे, सभी का फुल मार्क 100 था, तो 100 × 4, तो 400 हो गया उसका फुल मार्क। तो ये जो एक डाटा है ये एक बहुत ही बड़ा फॉर्म में आता है। द डाटा ऑब्टेन्ड हियर इज ए लार्ज फॉर्म, इज इन लार्ज फॉर्म, बहुत ही बड़ा फॉर्म में आता है। ये जैसे नंबर ऑफ बबल इवॉल्व, इसको अगर हम टोटल कर देंगे तो ये टोटल भी हो जाएगा 8 9 10 11 14 5 19। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन में हमने कितना नंबर ऑफ बबल्स इवॉल्व दिखा, 19। तो ये जो हम सेट ऑफ डाटा देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा फॉर्म में आता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, उड़ीसा का पॉपुलेशन दिस मच, कर्नाटका का पॉपुलेशन दिस मच, बिहार का पॉपुलेशन दिस मच, टोटल करेंगे इंडिया का पॉपुलेशन दिस मच, बहुत ही बड़ा आ रहा है। उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, हैंडीकैप्स कितने हैं, सभी प्रकार के नंबर उसमें आएंगे। तो ये जो डाटा हमेशा हमको मिलता है वो एक बहुत ही बड़ा फॉर्म में रहता है। उस डाटा को हमको क्या करना है, छोटा करना है, ताकि हमको समझने में आसानी हो, उसको एक्सप्रेस करने में भी आसानी हो। तो वो जो एक सेट ऑफ डाटा को हम अगर एक्सप्रेस करेंगे एक छोटा वैल्यू में, इन द स्मॉलेस्ट यूनिट, इन द स्मॉलर यूनिट देन द नॉर्मल डाटा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी।
ठीक है। ये सेंट्रल टेंडेंसी हम उसको कहेंगे जब ये डाटा को हम और भी छोटा फॉर्म में कर दें, स्मॉलर यूनिट में कर दें। जब हम एक नॉर्मल डाटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉलर यूनिट में, ताकि हमको उसको एक्सप्रेस करने में आसानी हो। इट विल बी इजी टू एक्सप्रेस देम, और उसको हमको एक्सप्रेस करने में, याद रखने में, समझने में, सब कुछ में आसानी हो। इट विल बी इजी टू एक्सप्रेस, इट विल इजी टू रिमेंबर। ओके ओके, ये सब। तो ये जो प्रोसेस हुआ नॉर्मल डाटा को छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या कहते हैं, जनरली सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और ये सेंट्रल टेंडेंसी का और एक नाम है जिसके साथ तुम लोग पहले से ही अक्वेंटेड हो, और वो नाम है एवरेज। अभी तुमको समझ में आएगा ये बात हम क्या कर रहे हैं। सो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज। तुम लोग पहले से ही एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे कि ये जो छोटा बचपन का तुम्हारा मार्क है, इस मार्क का तुम लोग एवरेज कैलकुलेट करते थे। मेरा फुल मार्क है 400, आया उसमें से 320, तो मैं एवरेज कैसे कैलकुलेट करूंगा? एवरेज क्या कैलकुलेट का तुम लोग पहले से ही फॉर्मूला जानते हो, वही हम कैलकुलेट करेंगे इधर सेंट्रल टेंडेंसी में। तो सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। द एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट द होल सीरीज। ये जो है कि इसका अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इंग्लिश में इतना है, फिजिक्स में इतना है, इसमें इतना है, तो टोटल मार्क हो गया 400, टोटल मार्क ऑब्टेंड था 320, टोटल मार्क ऑब्टेंड डिवाइडेड बाई 400। इसका अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक एवरेज वैल्यू हमको मिलेगा। ये जो एवरेज वैल्यू हमको मिला, ये एक सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, मेरा मार्क को रिप्रेजेंट करता है। मेरा एवरेज कितना आया? 90% आया। तो मैं बोलूँगा कि मेरा सभी में अप्रोक्सीमेट 90% है। अगर मैं सभी को मिला दूं तो मेरा 90% आएगा। तो दिस 90% इज द एवरेज इन द परसेंटेज फॉर्म। अगर हम मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे तो वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा। अगर हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमको परसेंटेज फॉर्म में मिला। वो हमारे ऊपर डिपेंड, हमको परसेंटेज फॉर्म में चाहिए या फिर नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए। ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। तो ये जो एवरेज वैल्यू है, मैं ये बात कर रहा था कि जो एवरेज वैल्यू है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या शो करता है? इट शो द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ ए डाटा शोज द सेंट्रल टेंडेंसी, और इट रिप्रेजेंट द डाटा। ये एवरेज क्या करता है? एक डाटा को रिप्रेजेंट करता है। और हमेशा याद रखना, ये जो एवरेज निकल कर एक सीरीज का आएगा, ये हमेशा कहाँ रहेगा? विद इन द डाटा, डाटा में ही रहेगा, डाटा के बिटवीन, विद इन या फिर बिटवीन द डाटा। मान लो इसका, इसमें देखो मिनिमम लिमिट कितना है, सबसे कम मार्क कितना आया? 70 है सबसे कम मार्क। सबसे ज्यादा मार्क कितना आया? 90 है। 90 और 70, मिनिमम लिमिट है 70, मैक्सिमम लिमिट है 90। तो इसका जो एवरेज निकलेगा वो 70 से 90 के बीच में ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज विल lie within the minimum limit and maximum limit of a data, never exceeds or never less than the individual data। ठीक है। अभी तुमको सेंट्रल टेंडेंसी क्या हुआ समझ में आ गया। एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग बट द एवरेज। अगर मैं उसको पूरा इंग्लिश में लिखूं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम क्या लिखेंगे? ये जो डाटा हमको मिलता है, द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस नीड टू एनालाइज, उसको एनालाइज करना पड़ता है। उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी को हमको हटाना पड़ता है। वी हैव टू रिड्यूस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। सो इट इज एसेंशियल दैट we express that data, we reduce that data into a single figure। एक छोटा सा एक फिगर, सिंगल फिगर में हम उसको रिड्यूस कर पाए। और वो जो सिंगल फिगर में हम उसको रिड्यूस करेंगे, उसको हम उसका सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज कहेंगे। जैसे कि ये जो नंबर ऑफ बबल्स इवॉल्व हुआ, इधर तुम्हारा 19 हुआ, तो हमने फर्स्ट में देखा था टोटल नंबर ऑफ बबल हमको 19 मिला। कितना नंबर में मिला? 3 एक्सपेरिमेंट्स हो में 19 मिला। तो हम इसका अगर एवरेज निकालेंगे, एवरेज, तो क्या होगा? 19 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा एवरेज आएगा। ये हमको एक फॉर्म में मिल गया। तो ये जो एक छोटा सा नंबर मिला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ बबल्स इवॉल्व इन दिस डाटा को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हुआ एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इतना सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझ में आ गया। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये सेंट्रल टेंडेंसी या फिर उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज, AVERAG, एवरेज। अगर ये एवरेज जो है बहुत सारे टाइप के, अभी तो तुम आज तक
एक सिर्फ एक सिंगल टाइप का एवरेज निकालते थे, मेरा इतना मार्क है, डिवाइडेड बाई फुल मार्क कर दूंगा, मेरा एवरेज इतना है। लेकिन ये जो एवरेज ये बहुत टाइप के होते हैं, जनरली 3 to 4 टाइप्स रहते हैं। इसको इसीलिए एस लगाया गया, प्लूरल्स, एवरेजेस। ठीक है, दीज एवरेजेस आर जनरली 2 टाइप्स। Averages or central tendency is classified into 2 types. One average is written as mathematical average, MATHEME, mathematical average, और एक एवरेज है पोजिशनल एवरेज, POSITIONAL। ध्यान देना, आज का ये वीडियो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर कंप्लीट नहीं है। इसको अगर मैं कंप्लीट समझाऊंगा तो 2 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं इधर सिर्फ एक पार्ट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ये वीडियो सिर्फ एक पार्ट को दिखाएगा। तो ये जो एवरेज है, ये तुम्हारा 2 टाइप का एवरेज रहता है, एक मैथमेटिकल एवरेज, एक पोजिशनल एवरेज। ये मैथमेटिकल एवरेज अगेन 3 टाइप का रहता है। मैथमेटिकल एवरेज इज अगेन 3 टाइप। वन एवरेज इज कॉल्ड अरिथमेटिक एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज, या फिर उसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। और एक एवरेज को, मैथमेटिकल एवरेज को कहते हैं जेमोट्रिक मीन, GEOMETRIC, जेमोट्रिक मीन। और एक एवरेज को कहते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये कुछ नहीं। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज जो हुआ ये 3 टाइप का रहता है, अरिथमेटिक मीन, जेमोट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। फिर ये जो पोजिशनल एवरेज रहता है, पोजिशनल एवरेज जनरली 2 टाइप का रहता है, एक को कहते हैं मोड, एक को कहते हैं मीडियन। ये बात बायोस्टैटिस्टिक वाले पढ़ेंगे, बॉटनी वाले पढ़ेंगे, जूलॉजी वाले पढ़ेंगे, तुम्हारे बायोमोलिकुल्स वाले पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स वाले पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले पढ़ेंगे, सबके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। ठीक, तो ये गया एवरेजेस। ये 3 टाइप के एवरेज होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज रहता है तुम्हारा 2 टाइप का, मोड, मोड एंड मीडियन, MEDIAN, मीडियन। ठीक है, इतना थियोरिटिकल पार्ट ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, ये थियोरिटिकल पार्ट ये। अभी इसका एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल के बीच में भी कर रहे हैं, फ्रॉम 10, 12 या फिर +3 UG लेवल, इसमें हमको हार्मोनिक मीन तक का वैल्यू हमको कैलकुलेट करने को नहीं सिखाया गया। हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मोड एंड मीडियन। ज्योमेट्रिक मीन भी बहुत जगह पे एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो मेनली फोकस रहेगा अरिथमेटिक मीन के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसको, अरिथमेटिक मीन के ऊपर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे देखते हैं हमारा टॉपिक, आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन टुडेज टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक। हमेशा याद रखना अरिथमेटिक मीन को इंडिकेट कैसे किया जाता है। इसका इंडिकेट हमको एक एक्स लिख के उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं, इसको बार कहा जाता है। सो अरिथमेटिक मीन इज इंडिकेटेड बाय एक्स बार। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्स बार पढ़ेंगे, एक्स के ऊपर एक लाइन खींच के लिखेंगे। तो ये अरिथमेटिक मीन का अगर हम डेफिनेशन लिखे तो इसका डेफिनेशन ऐसे होगा, इट इज द फिगर, हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा देख के लिखो। इट इज द फिगर obtained by dividing the total values of a डाटा लिखेंगे तो चलो, ऑफ ए सेट ऑफ डाटा ऐसे लिखते हैं, ऑफ ए सेट ऑफ डाटा विथ द, या फिर बाय द, जो भी लिखने से चलेगा, बाय द टोटल नंबर ऑफ डाटा, या फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अरिथमेटिक मीन का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द फिगर, ऐसा एक न्यूमेरिकल फिगर हमको मिलेगा, इट इज द फिगर ऑब्टेंड हमको मिलेगा, कैसे मिलेगा, बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ डाटा। सेट ऑफ डाटा का टोटल करेंगे, इंग्लिश में इतना लाए, मैथ में इतना लाए, उसका टोटल करेंगे, उसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ आइटम। कितना नंबर था, 4 था, थोड़ा जितना भी था। अच्छा, इधर मैंने
इधर मैंने जो डिवाइड किया इसको मैं किसके साथ डिवाइड किया, 400। 400 से डिवाइड करके मैं मल्टीप्लाई विद 100 करूँगा तभी जाके न्यूमेरिकल मिलेगा। दो जीरो को दो जीरो कैंसिल होगा, नहीं तो 320 डिवाइडेड बाई 4 होगा, क्योंकि 4 है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स 4। ठीक है, तो इसको देखें, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। तो हम पहले देखते हैं, तो अरिथमेटिक मीन का न्यूमेरिकल समझ में आ गया ये क्या होता है। तो मान लो उसको हम कैसे समझेंगे, लेट x1 x2 x3 like this up to xn be the n values of variables। n नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिया गया, x1 x2 x3 ऐसे कर। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे आज अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन जिसको हम कैसे लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू, इसका x बार कैसे निकालेंगे अरिथमेटिक मीन, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू दिस मच अप टू xn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये गया अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। या फिर इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, और एक्स बार इज इक्वल टू, ये जो x1 x2 टोटल करेंगे इसको हम क्या लिखते हैं, सब्मेशन ऑफ x, इसको हम पढ़ते हैं सब्मेशन, सब्मेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। ये हो गया, तो दो ठो हमको मिला, इसका मतलब दो ठो का एक है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला मिला। इसमें क्या होता है, वेयर, अगर हम ऐसे लिखें, वेयर एक्स बार इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन n, ये जो n हमने रिप्रेजेंट किया ये क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, और ये जो x1 x2 लिखा गया इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ठीक है, और ये साइन का मतलब होता है समेशन साइन। मान लो कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने वो जो एग्जाम्पल हमने इधर देखा, हमने ये जो एग्जाम्पल हमने इधर देखा कि इंग्लिश में मार्क है 80, फिजिक्स में मार्क है 90, केमिस्ट्री 8। तो इधर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल x1 ये 80 होगा x1, 90 होगा x2, 70 x3, ये होगा x। तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूँ, ये सेट ऑफ डाटा का अगर मैं एवरेज निकालूँ तो इसका एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज निकला अरिथमेटिक मीन एवरेज, या फिर अरिथमेटिक मीन। अब तक तुम सब जो नॉर्मल एवरेज निकालते थे वो सब अरिथमेटिक मीन को इंडिकेट करते, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 80 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 4। ठीक है, इसको अगर मैं प्लस कर दूँ तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगा तुम्हारा 8 8 16 17, 7 7 14 24, 8 9 10 11 12, 320 डिवाइडेड बाई 4। 320 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना निकलेगा, 7 6 8 32, 8 सो 80 निकला, तो एवरेज निकला 80। देयरफॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज इज 80। ठीक, तो ये जो एवरेज निकला, ये जो अरिथमेटिक, अब तक तुम जो जिसको एवरेज कहते थे उसको हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मली उसको क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई 100 कर देता, मान लो 80 निकला, 80 इंटू 100 कर देता, यस सॉरी, नहीं वो तुम्हारा दूसरा एवरेज का वैल्यू निकलेगा, तो उसका हम टोटल फुल मार्क लेंगे, 320 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 करेंगे। तो अगर इंटू 100 इधर करते तो हमको 90% मिलता, लेकिन हम इंटू 100 नहीं किए हैं, फुल मार्क नहीं लिए हैं, हम नंबर ऑफ डाटा लिए हैं, नंबर सेट ऑफ डाटा में कितना डाटा है इसलिए हमने 4 लिया, फुल मार्क को हमने इधर नहीं देखा। तो ये है तुम्हारा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्म एग्जाम्पल लिए, मान लो वो जो नंबर ऑफ बबल इवॉल्व लिए थे, फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था नंबर ऑफ बबल्स इवॉल्व, नंबर ऑफ बबल्स, मान लो फर्स्ट में था 5 बबल, तुम्हारा सेकंड में था तुम्हारा मान लो 6 बबल, थर्ड में था तुम्हारा 8 बबल। तो इसका मान लो पूछेगा ये जो सेट ऑफ डाटा हुआ इसका तुम अरिथमेटिक मीन निकालो, अरिथमेटिक मीन क्या, तो इसमें तुम्हारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में एन, एन देखोगे क्या है, एन तुम्हारा नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितना है 3, 3 ठो नंबर ऑफ आइटम। फिर इसका टोटल देखोगे, ये अगर तुम्हारा x1 है, ये x1, ये x2, ये x3, तो समेशन ऑफ x देखोगे, टोटल प्लस करोगे कितना हुआ, समेशन ऑफ x मतलब हमने देखा सबको प्लस किया गया, प्लस करेंगे 5 + 6 11, 11 + 8 19। तो अभी अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n।
अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। समेशन ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 19 डिवाइडेड बाई एन की जगह 3। इसको हम डिवाइड करेंगे 19 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18, 1 रिमेनिंग रह गया 3, 3 जाने तो समेशन आएगा 6.3। तो ये ऐसे बात की, ठीक है। तो आई मीन आई होप कि अरिथमेटिक मीन का ये जो पार्ट है ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके एक न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा सेट का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमको आंसर करें तो आंसर, तो पहले हम क्या लिखेंगे हियर, इसको लिख लेते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं, इधर x1 इज इक्वल टू 10, वैसे x2 इज इक्वल टू 20, x3 इज इक्वल टू 30, x4 इज इक्वल टू 40, x5 इज इक्वल टू 50, ठीक है। और हमारा n क्या है, हमारा 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ आइटम 5, n हो गया 5। देयरफॉर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x बाई n। समेशन ऑफ x के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको प्लस करना पड़ेगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, डिवाइड किसके साथ करना पड़ेगा, 5 के साथ। तो इसका 10 प्लस 20 होगा 30 प्लस 30 60, 100 150, 150 बाई 5। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 150 बाई 5 करेंगे 30, 5 3 30। देयरफॉर अरिथमेटिक मीन इज 30 ऑफ दिस सीरीज। ये गया फॉर आंसर, ठीक है। इतना बात तो समझ में आएगी, ये आसान है समझ, लेकिन जब ये फंक्शन के फॉर्म में दिया गया होगा, ये नॉर्मल फॉर्म में है इसलिए हम इसको कर देंगे। याद रखना जब फंक्शनल फॉर्म में दिया गया होगा, फंक्शनल फॉर्म में कैसा है, इफ F1, यहाँ से और एक पार्ट इसका शुरू होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा मुश्किल वाला पार्ट है, इतना तक आसान था। इफ F1 F2 F3 अप टू दिस मच Fn आर फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज मतलब समझते हो रिपीटेडनेस, कितना बार रिपीट हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूज x1 x2 अप टू xn, एंड सपोज n इज इक्वल टू, एंड n इज द, अगर हम सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, देन x बार इज इक्वल टू, इसको समझो। अगर F1 F2 F3 अप टू Fn फ्रीक्वेंसीज हुआ, फ्रीक्वेंसीज मतलब समझते हो कितने बार रिपीट हुआ, x1 कितना बार रिपीट हुआ, इधर देखो इधर कुछ रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन इधर हमने जो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल दिया था, इधर इधर रिपीट हुआ 80 80, 2 बार रिपीट हुआ, तो ये रिपीटेडनेस को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी 2। तो इस तरह इधर कितना बार रिपीट हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो अगर रिपीटेड हो रहा है, फ्रीक्वेंसी है, और तुम्हारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम का वैल्यू दिया गया है, तो उसका हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखना। इसके लिए अरिथमेटिक मीन का वैल्यू का होगा F1 इंटू x1 फॉर्मूला प्लस F2 इंटू x2 प्लस F3 इंटू x3 अप टू कितना तक चलेगा, Fn जितना दिया गया होगा 3 4n अप टू x, डिवाइडेड बाई कैपिटल N जो हमने लिखा, क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। देयरफॉर अगर हम करेंगे समेशन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंक्शनल फॉर्म में देगा fx डिवाइडेड बाई, ये जाएगा फंक्शनल फॉर्म में, ठीक है। इसका अगर समझने में आसान मुश्किल हो रहा है, हम अगर एक एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। अगर फंक्शनल फॉर्म में रिपीटेडनेस फ्रीक्वेंसी में दिया गया तो उसको हम कैसे करेंगे अरिथमेटिक मीन, पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसको उसका वैल्यू के साथ, इंडिविजुअल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको प्लस करते जाएंगे और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम जितना होगा उसके साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखो ये है नंबर ऑफ सीड, ये है नंबर ऑफ ट्रीज। यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये जो शुरुआत फर्स्ट वाला देता है वो तुम्हारा वेरिएबल है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज, ट्री का नंबर तो कभी वेरी नहीं करेगा, ट्री का नंबर हम जितना गिने होंगे उतना ही रहेगा, ट्री का नंबर कभी वेरी नहीं करेगा। इसीलिए जो बदलता रहता है, जो वैल्यू बदलते रहता है
उसको हम हमेशा क्या लेंगे, वेरिएबल एक्स लेंगे। हम जो ये एक्स लिखते हैं ना, ये एक्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब व्हिच चेंजेस, जो बदलते रहता है। पेड़ का नंबर इतना आसानी से नहीं बदलेगा। पेड़ अगर मर जाएगा, उखाड़ देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, तब उसका नंबर बदलेगा। लेकिन सीड का नंबर आए, इस बार 15 हुआ, उस बार 20 हुआ, सीड का नंबर चेंज हो सकता है। इसलिए हम सीड को, नंबर ऑफ सीड को हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ सीड को हम लेंगे एक्स, वेरिएबल। और नंबर ऑफ ट्रीज को लेंगे उसका फ्रीक्वेंसी या फिर फंक्शन। नंबर ऑफ ट्रीज को लेंगे उसका फ्रीक्वेंसी या फिर फंक्शन। तो इसका आंसर लिखते हैं अभी। ये मतलब आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर तुमको टेबुलेटेड फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे एक्स का वैल्यू, हमेशा एक्स का वैल्यू पहले लिखा जाता है जनरली। नंबर ऑफ सीड्स, इसको हम देंगे एक्स, इसको हम एक्स लेंगे। फिर नंबर ऑफ ट्रीज, इसको हम एफ लेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो एक्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ सीड्स एक्स है, 10, 20, 30, 40, 50। और फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 के लिए है 2, 20 के लिए 3, 30 के लिए है 4, क्वेश्चन देखे, 40 के लिए है भी 4, 50 के लिए 5, क्वेश्चन में जो दिया है उसी हिसाब से। अभी ये उसका हो गया। अभी क्या करना है हमको, इसका समेशन निकलना है, क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मूला याद रखना है हमको। फॉर्मूला में क्या बताया गया, समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या, एफ इंटू एक्स। तो अभी हमको इधर क्या करना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा। तो अभी हम एफ इंटू एक्स करते हैं, और एक में एफ इंटू एक्स, ये वाला हमको निकालेंगे। एफ इंटू एक्स का मतलब समझ रहे, एफ एक्स का मतलब जो है एफ इंटू एक्स वही है, ठीक है। ये जो है ये वही है। तो एफ एक्स करना पड़ेगा, आप समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसको एग्जाम कॉपी में नहीं लिखा। तो 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 20, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 4 120, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 5 250। फिर फॉर्मूला में देखो क्या है, फॉर्मूला में समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब, समेशन मतलब टोटल, होल टोटल। तो अगर ये एफ एक्स का मैं होल टोटल कर दूं प्लस करके, तो मैं उसको लिखूंगा समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक। इसका एफ एक्स करेंगे, जीरो को जीरो, ये 6 2 2 6 5 10 11 1 1 रखेगा, फिर दो, ये 2 3 4 2 6 6 610, हाँ 2 गया था 610, ये हो गया 610 समेशन ऑफ एफ एक्स। फिर उसके बाद फॉर्मूला में देखो समेशन ऑफ एन, इसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, एन के साथ डिवाइड करेंगे। अभी एन क्या है हमारा, एन इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। कितना आइटम्स है ये हमेशा याद रखना। एन कितना नंबर ऑफ आइटम है, ट्रीज जितने होंगे, जितना ट्री होंगे इतना आइटम, इतने में से हमको ये सीड मिला। तो ये जो एन होता है हमेशा याद रखना, एन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ होता है। तो समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, ये वाला बात हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये एन होता है क्या, समेशन ऑफ एफ को हम प्लस करेंगे, 3 2 5, 4 4 8 5 13 5 18 18, समेशन ऑफ एफ हो गया हमारा 18। अभी हमको यहाँ से अरिथमेटिक मीन निकाल पाएंगे। अरिथमेटिक मीन एक्स बार, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये वाला समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन ऑफ एफ एक्स का जगह हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स हो गया 610 डिवाइडेड बाई एन, एन का वैल्यू समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 18 दिस मच। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो इसका आंसर समथिंग आएगा 33.89 आएगा हमारा आंसर। तो ये वाला बात याद रखना। इधर हमेशा एक बात याद रखना, हो यार एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ, ये वाला बात याद रखना। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम, एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। ये दो इसका इंपॉर्टेंट फॉलो, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क को में 100% या 99% जरूर आएगा इसमें। इस वाला ऐसा थोड़ा देखना। इतना समझ में आ गया क्या होता है, टोटल एक्स दिया होगा तो इसको हम कैसे अरिथमेटिक मीन एक्स बार फाइंड करेंगे, फॉर्मूला। और एक करते हैं, इसके बाद इसका खत्म करेंगे। इसको जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना जल्दी तुम्हारा हैबिट हो जाए। देखो क्वेश्चन दिया, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड आफ्टर टेस्ट ऑफ 20 पेशेंट्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। नंबर ऑफ पेशेंट्स दिया गया, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी का स्कोर दिया गया। हमेशा याद रखना, पहला वाला जो दिया गया उसको एक्स ले लेना, वो तुम्हारा वेरिएबल होता है। और नीचे दो की जो दिया गया उसको वो फ्रीक्वेंसी होता है।
12 WBC हमको कहाँ से मिले, 2 पेशेंट से मिले। जैसे कि इधर हमने देखा वो वाला जो हमने डिस्कशन किया था, नंबर ऑफ सीड, 10 सीड हमको 2 ट्री से मिला, 20 सीड हमको 3 सीड से मिला। हम टोटल नंबर ऑफ ट्री घूमाए जंगल में, हमने देखा टोटल नंबर ऑफ 18 कितना आया था, 18। तो टोटल नंबर ऑफ हमने ट्री को कल गिना 18 ट्री से हमको 610 मंजी सीड हमको कैलकुलेट हुआ मिला था। 610 नहीं, इसको हम प्लस करें जितना, तो ये जो है वो वेरिएबल है, सॉरी ये तुम्हारा कांस्टेंट है ट्री का नंबर। 10 सीड हमको 2 ट्री से मिला। उसी तरह से हमको 12 WBC काउंट 2 पेशेंट से मिला, 14 WBC काउंट 3 पेशेंट से मिला। तो हम हमेशा क्या करेंगे, पहले वाला जो दिया गया उसको थोड़ा माइंड लगा के एक्स ले लेंगे वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम एक्स लिखेंगे वेरिएबल WBC स्कोर, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट। पहले क्या दिया गया, इसको टेबल बनाते हैं, 12, 14, 15, 17, 19। एफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया, 12 का दिया गया 2, 14 का 3, पास पास लिखना कंफ्यूजन नहीं होगा वरना लाइन खींच देना। 15 का होगा 5, 17 का 6, 19 का 4, लाइन खींच देने से कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, एफ के बाद एफ एक्स निकालेंगे, एफ इंटू एक्स, 14 12 2 जा 24, 14 3 जा 14 3 जा करेंगे 14 3 42, 4 3 12 2 1 रफ में करो कोई बात नहीं, 4 3 12 2 लिखना ला, वीडियो बना रहे हैं मतलब सब कुछ सही होना चाहिए। 2 3 2 6 7, 4 3 12 2 1 3 के 3 1 4 42, 15 5 75, 75, 17 6 जा 17 6, 6 6 6 7 42, 6 4 10, 102। गलती हुआ तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में सुधार देना गलती को। 9 4 36, 4 के 4 3 7, 76, 76। इसको हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा। इसको देखो प्लस करो, 4 2 6, 6 5 11, 12 13, 13 6 19, मन रखना 1, 4 2 6 1 7 7 14, 14 7 21, 21 1 लगा 2 2 1 3, 390। हमारा समेशन एफ एक्स मिला 390। ये समेशन ऑफ एफ करेंगे, ये हमको एन मिलेगा समेशन ऑफ एफ करने से, 3 2 5 5 10, 16 4 20 समेशन ऑफ। अभी हम यहाँ से अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, समझ रहे हो कि नहीं, समेशन ऑफ एफ। समझ रहे हो तो एक लाइक जरूर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में आया कि नहीं। समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है 319 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन का वैल्यू कितना है 20, 319 बाई 20, 319 बाई 20, 920, 21 जा 20 डालेंगे, कितना हुआ 111 हुआ, 9 डालेंगे तो 20 कितना जा 119 होगा, 6 जा 120 ज़्यादा हो जाएगा, 25 जा डालेंगे, 5 दूना 10, 10 100 होगा, 1 जा डालता 15 जा 100, 19 रिमेनिंग रह रहा है, 90 जीरो देंगे, डेसिमल देंगे 190, कोड़े 5 100 8 2 16, 9 2 80, 9 जा डालेंगे 0, 9 2 जा 18, 180 डालेंगे कितना 9 जा 15.9। अप्रोक्सीमेट ये इसका आंसर हमको आ गया 15.9। ये हो गया हमारा, देयरफॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज इज 15.9। इतना अगर इसी टाइप से स्टेप वाइज करोगे तो तभी तुमको फुल मार्क मिलेगा। अगर स्टेप वाइज नहीं किए, ये रफ है ठीक है, स्टेप वाइज नहीं किए तो लगेगा कहीं से उतार दिया, मार्क कट जाएगा। ठीक, तो ये गया इस टाइप से फॉर्मूला से मैथ करना। तो उम्मीद है आपको ये अरिथमेटिक मीन, आज का जो वीडियो था अरिथमेटिक मीन समझ में आया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स भी डिस्कशन करेंगे। अगर ये पार्ट तुमको समझ में आ गया है तो इसके ऊपर से नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स ढूंढ के कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर मैं और भी ला के प्रैक्टिस करवा सकूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको भी चाहिए, नो मैटर व्हाट डज ही स्टडी, इकोनॉमिक्स हो आर्ट्स हो कॉमर्स जिसको भी चाहिए उसके साथ शेयर करो, और ढेर सारा प्यार दो, मेरे साथ बने रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं। सो टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।